हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज का टॉपिक है इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान, जो कि एक मजमून है, ऐसे है जो कि हर एसएलसी हो, पीयूसी हो, यानी कि टेंथ हो, इंटर हो, या 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाता है ये मजमून ऐसे। और ये 5 मार्क्स में आता है, और अगर आपने ये लिख दिया तो 5 मार्क्स आपकी जेब में है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज इसको मैंने बनाया है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान पर एक मजमून लिखिए, या ऊपर हेडिंग होगी मजमून और नीचे दिया होगा इंटरनेट के फ़ायदे और नुकसान। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे तमहीद। तमहीद मतलब इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई भी मजमून लिखें या ऐसे लिखें तो पहले उसकी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दें। तो सबसे पहले तमहीद हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तमहीद में हम लिखेंगे कि हर ईजाद के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, इंटरनेट भी उनमें से एक है। इंटरनेट दौर जदीद की अहम तरीन ईजाद है। ये राब्ते का तेज़ तरीन ज़रिया है। ठीक है, यानी पहले हमने क्या दिया, पहले पॉइंट में दिया कि हर ईजाद यानी हर इन्वेंशन जो होता है उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। यानी जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। इसी तरह इंटरनेट भी उनमें से एक है, यानी इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि इंटरनेट दौर जदीद यानी जदीद ज़माने, आज के ज़माने की अहम तरीन ईजाद है। इन्वेंशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये राब्ते का यानी कम्युनिकेशन का तेज़ तरीन ज़रिया, यानी बहुत ही जल्दी इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी इंटरनेट से कुछ भी काम करेंगे तो वो फ़ौरन जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तो तेज़ तरीन ज़रिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखेंगे इंटरनेट के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देंगे हेडिंग नेक्स्ट लाइन में, और अगर आपके पास हाइलाइटर है तो हाइलाइटर से भी उस पर आप पेस्ट कर सकते हैं, या नीचे अंडरलाइन दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो लिखेंगे इंटरनेट के फ़ायदे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे कि इंटरनेट के बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट देंगे कि घर बैठे ख़रीदारी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देंगे घर बैठे कोई भी बिल भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या वाटर बिल हो, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे भर सकते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट हम लोग देंगे कि दुनिया में किसी भी जगह रकम भेजी जा सकती है, यानी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे गूगल पे और दूसरे के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना। तो किसके ज़रिए होता है, वो सब इंटरनेट के ज़रिए होता है। तो दुनिया में किसी भी जगह रकम को हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देंगे कि ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, यानी इंटरनेट के ज़रिए हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देंगे कि इंटरनेट पर हम बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं, यानी बहुत सारी जो ई बुक्स होती हैं जिनके पास, यानी जैसे बुक्स हमें नहीं मिली हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ई बुक पढ़ सकते हैं। किसके ज़रिए, इंटरनेट की मदद से। नेक्स्ट क्या है कि इंटरनेट की मदद से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, यानी प्रोजेक्ट हमें कोई भी देते हैं स्कूल में तो हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट की मदद से हम उसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेट की मदद से तालीमी मालूमात हासिल कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा एजुकेशन, यानी जो हम पढ़ रहे हैं अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो इंटरनेट की मदद से हम लोग बहुत सारी तालीमी जो मालूमात होती है उसे क्या कर सकते हैं, हम लोग हासिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे कि इंटरनेट के नुकसान। ये तो हमारे फ़ायदे थे जो हमने पहले देखे, और अब हम देखेंगे इंटरनेट के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और इसके अलावा भी आप जो आपको इंटरनेट में सहूलियत लगती है वो इसमें ऐड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इंटरनेट के नुकसान में हम लोग क्या देखेंगे, इंटरनेट के फ़ायदे के साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। यानी जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में यानी तमहीद में बताया था कि कुछ चीज़ों के एडवांटेज होते हैं और उसके क्या होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसी को नुकसान में हम लोग क्या देंगे, नुकसान हेडिंग देने के बाद कि इंटरनेट के नुकसानात, उसके बाद एक लाइन लिखेंगे कि इंटरनेट के फ़ायदे के साथ साथ उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं।
क्या क्या हैं देखें। इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल से वक्त बर्बाद होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देंगे कि इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल यानी फजूल का काम, यानी कुछ हमारे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, यानी टाइम पास के लिए जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा वक्त बर्बाद होता है। वक्त ज़ाया भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़ाया आप लोग अगर ना लिख पाओ तो बर्बाद आप लोग लिख सकते हो, इसलिए मैंने बर्बाद का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे कि आज हद से ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से नज़र कमज़ोर हो रही है। यानी आजकल क्या है कि जो स्टूडेंट लाइफ है, यानी जो नौजवान नस्ल है, वो क्या कर रही है, हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है इंटरनेट का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी आई साइट्स वीक हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखेंगे फ्रेंड्स कि इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम्स खेलने से बच्चों की तालीम का हरज हो रहा है। यानी बच्चों की तालीम पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन हमेशा गेम खेलते रहते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, और उसकी वजह से होमवर्क नहीं होता और उसके बाद फिर नए नए बहाने होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है कि बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल हैकिंग बढ़ रही है। यानी इंटरनेट की वजह से जहां हमारे पास बहुत सारी सहूलियतें हैं कि यानी हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उसके साथ साथ क्या हो गया है कि बैंकिंग फ्रॉड्स और मोबाइल हैकिंग भी बढ़ गई है इंटरनेट की वजह से। नेक्स्ट नुकसान क्या है कि मुफ्त की वेबसाइट से नौजवान नस्ल इंटरनेट के जाल में फंस रही है। यानी न्यू जो मुफ्त की फ्री की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें क्या हो रही है, जो नौजवान है वो क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। यानी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि जो न्यू वेबसाइट्स हैं, यानी उन्हें पता नहीं है कि इसका यूज़ क्या है, लेकिन फिर भी जो बोलते हैं कि आप इसको इतना खेलो, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उनको वो नहीं मालूम है कि जब वो गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे कोई सामने आदमी नहीं होता है बल्कि मशीन होती है, जिसकी वजह से पैसों को भी नुकसान होता है और फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि साइबर जुर्म की दर लगातार बढ़ती जा रही है। यानी साइबर क्राइम जो है, जुर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, साइबर क्राइम्स की दर जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लास्ट हमारी हेडिंग होगी नतीजा यानी कंक्लूजन, यानी ये सारी चीज़ें होने के बाद हमें क्या पता चलता है। तो नतीजे में हम लोग लिखेंगे कि हमें चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए अपनी सलाहियतों को निखारें। यानी हमारे जो आगे बढ़ने की चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा, उन चीज़ों को हम हासिल करें, और दुनिया में होने वाली हक़ाइक़ से फ़ायदा उठाएं, और ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखें कि दुनिया में होने वाले हक़ाइक़ से फ़ायदा उठाएं और इसके साथ साथ इंटरनेट के मुज़िर असरात से बचें। ठीक है, यानी इंटरनेट से जो हमें जो एडवांटेज हो रहे हैं, जो प्रॉफिट मिल रहे हैं, उससे फ़ायदा उठाएं, और उसके जो निगेटिव थिंग्स हैं उससे क्या करें, दूरी बरतें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।